हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि माइक्रोग्रिड्स बेसिकली क्या होते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हर एक चीज आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम लोग सीधे आते हैं इस टॉपिक पे। देखिए बेसिकली क्या होता है कि अभी जो भी बिजनेसेस है या कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पे एनर्जी की जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जिससे कि हमारा जो भी एनर्जी का डिमांड है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिससे कि हमारा जो बैलेंस है एनर्जी के सप्लाई और डिमांड का वो बिगड़ता जा रहा है। जितना एनर्जी चाहिए होता है, डिमांड जितना होता है उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड हो गई हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है। तो अगर हमको ये जो बढ़ती हुई डिमांड है, इंक्रीजिंग डिमांड है, उसको हम लोग अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ अल्टरनेटिव चाहिए होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम, अगर आप इंडस्ट्री कोई लगाते हो, आप कोई छोटा सा भी अगर कोई प्रोडक्शन हाउस शुरू करते हो और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिलती है तो आप क्या प्रोडक्शन कर पाओगे? अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उससे रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू नहीं आएगा, आप पैसे नहीं कमा पाओगे, तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव से काम कर रहे हैं। हमको पता है कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी आप अगर इंडिया की बात कर लो या कहीं विदेशों की भी बात कर लो, तो जो भी जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो बेसिकली रिमोट एरियाज में लगे होते हैं, और वहां से हम लोग ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हेल्प से, ग्रिड के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी वहां से ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसफार्मर के हेल्प से ट्रांसमिट करके अपने घरों में या जहाँ पे भी यूज होना होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए कि आप लाइट्स जैसे ही स्विच ऑन करते हो, जैसे ही आप लाइट स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आ जाती है, आपका बल्ब जल जाता है। लेकिन अगर मान लो कि जो भी ग्रिड है, अगर ग्रिड में कहीं खराबी आ जाएगी तो क्या आप लाइट ऑन करोगे तो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आ पाएगी, क्योंकि ग्रिड में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। और अगर उसका यूज आप प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो तो आप एक तरह से प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे और बहुत ज्यादा रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, लॉस होगा एक तरह से। ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को हमको मीट करना है कि कहाँ से कहाँ हम कौन सा नया टेक्नोलॉजी यूज करें कि बेसिकली हमारा जो डिमांड है वो एक तरह से पूरा हो जाए। और ऐसा एनर्जी जो डिमांड पूरा करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी लेके आए वो अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो और क्लीन भी हो, क्योंकि हमको पता है कि अभी पॉल्यूशन कितना बड़ा इशू है। तो हम ऐसे रिसोर्सेज का यूज करेंगे जो एफिशिएंट भी हो, और एक तरह से जो ऑन साइट, मतलब कि अगर मान लीजिए आप स्कूल और कॉलेजेस में भी देखते हो कि सोलर पावर पैनल्स लगे होते हैं, और किसी इंडस्ट्री में भी अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे सोलर पैनल्स लगे होते हैं, विंड का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली इसमें क्या करते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करते हैं और स्टोरेज का यूज करेंगे। उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोरेज सिस्टम लगाएंगे, कंट्रोल यूनिट लगाएंगे, इन्वर्टर लगाएंगे, और एक तरह से एनर्जी का यूज करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे हम लोग, जहाँ पे ऑन साइट एक तरह से प्रोडक्शन करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे इस वाले स्लाइड में देखा है, ए माइक्रो ग्रिड इज ए स्मॉल स्केल पावर grid that can operate independently or collaboratively with the other small power grids. The practice of using microgrids is known as distributed, dispersed, decentralized, district और embedded energy production। जैसा मैंने बताया कि ये स्मॉल स्केल पे हम लोग पावर ग्रिड होता है जहाँ पे जो ऑपरेट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली भी ऑपरेट कर सकता है और दूसरे अदर जो स्मॉल पावर ग्रिड्स है उसके साथ भी कोलैबोरेट कर सकता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनी स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड पावर स्टेशन दैट हैज इट्स ओन जनरेशन एंड स्टोरेज रिसोर्सेज एंड डिफाइंड बाउंड्रीज कैन बी कंसीडर्ड एज ए माइक्रोग्रिड। माइक्रोग्रिड क्या होता है कि कोई भी लोकलाइज्ड पावर स्टेशन है जहाँ पे उसका अपना एक जनरेटिंग और एक स्टोरेज रिसोर्स हो। ठीक है। स्टोरेज रिसोर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एनर्जी को स्टोर करते हैं बैटरी के हेल्प से, डिफरेंट टाइप के पंप्स के हेल्प से, तो वो मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, उसका डिस्कशन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, स्टोर कर रहे होते हैं और एक डिफाइनेबल बाउंड्रीज होनी चाहिए, तो उसको हम लोग माइक्रो ग्रिड कहते हैं। ठीक है।
अब आते हैं कि इफ द माइक्रोग्रिड कैन बी इंटीग्रेटेड विद द एरियाज मेन पावर ग्रिड इट इज ऑफन रेफर टू बी ए हाइब्रिड माइक्रोग्रिड। अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप सोलर पैनल्स लगाए हुए हो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप अधिक मात्रा में जनरेट कर रहे हो, तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी को चाहते हो कि बेच भी दें जिससे कि आपको कुछ पैसे भी मिले, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं किससे, अलग जो मेन पावर ग्रिड होता है उसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को बेच भी सकते हैं और जब जरूरत होती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इसको हम लोग हाइब्रिड माइक्रोग्रिड कहते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर को देख करके आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, एक कंट्रोलर लगा हुआ है जो कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। और देखिए ये जो आपका एक तरह से जनरेटिंग स्टेशन से जो रिमोट एरिया में लगा हुआ है, वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी आता है ऑन ऑफ करके हम लोग अपने जो भी जो भी हाउस होल्ड या इंडस्ट्री के पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी अब इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रही हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक कार्स कैसे चल रही हैं। वो सब आप आसानी से जा करके मेरे और वीडियोस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब देखिए, माइक्रो ग्रिड्स आर टिपिकली सपोर्टेड बाय जनरेटर्स। जो माइक्रो ग्रिड होते हैं वो बेसिकली जनरेटर जो डीजल इंजन भी हो सकता है, या renewable wind and solar energy resources and are often used to provide backup power or supplement the main power grid during period of heavy demand। इसका बेसिकली क्या क्या होता है कि सप्लीमेंट के रूप में काम करता है, एक सहायक के रूप में काम करता है जो मेन पावर ग्रिड है उसके सहायता के लिए यूज होता है जब बहुत ज्यादा हेवी डिमांड होता है। तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी टिपिकली जो माइक्रो ग्रिड्स होते हैं उसमें हम लोग रिन्यूएबल विंड या सोलर एनर्जी का रिसोर्स का यूज करते हैं, किसके लिए, पावर जनरेशन के लिए। ये माइक्रो ग्रिड स्ट्रेटजी दैट इंटीग्रेट लोकल विंड और सोलर रिसोर्सेज कैन प्रोवाइड रिडंडेंसी फॉर इसेंशियल सर्विसेज एंड मेक द मेन ग्रिड लेस ससेप्टेबल टू लोकलाइज डिजास्टर। और इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम कई जगह पे छोटे छोटे प्लांट लगा दे ऐसे, तो हमारा जो मेन पावर ग्रिड होगा उस पे एक तरह से लोड कम हो जाएगा, ठीक है। तो लोड जैसे ही कम हो जाएगा तो हमारा डिजास्टर से हम लोग बच पाएंगे, क्योंकि उस पे लोड जब कम हो जाएगा तो एक तरह से किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होने का जो चांसेस होगा वो कम हो जाएगा, राइट। तो ये माइक्रोग्रिड का बेनिफिट है एक तरह से। बिल्डिंग्स इक्विप्ड विथ इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेबिलिटी थ्रू सोलर पैनल्स एंड कंटीजेंसी जनरेटर्स कैन आल्सो जनरेट एनर्जी एंड रेवेन्यू ड्यूरिंग डाउन टाइम। आपको भी पता है कि कई घरों पे आपने देखा होगा सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं, या बिल्डिंग जो इक्विप्ड होती है इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेबिलिटीज से सोलर पैनल के थ्रू। आप कॉलेजेस में भी देख सकते हो, बहुत सारे कॉलेजेस यूज कर रहे हैं या बहुत इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ऐसा यूज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, बाय ज्वाइनिंग टुगेदर विथ स्मार्ट ग्रिड डिप्लॉयमेंट्स एक्सेस एनर्जी कैन बी सोल्ड बैक टू द लोकल माइक्रोग्रिड्स टू क्रिएट रेवेन्यू इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग रेजिलियंस एंड कैपेसिटी टू लोकल इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हो जाती है उसको हम लोग बेच देते हैं और इससे की रेजिलियंस और कैपेसिटी भी एक लोकल इलेक्ट्रिक ग्रिड को मिल जाती है। ए माइक्रो ग्रिड इज सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी सिस्टम दैट सर्व्स ए डिस्क्रीट जियोग्राफिकल फुटप्रिंट सच एज ए कॉलेज कैंपस। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कॉलेज कैंपसेस में देख सकते हो, हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में देख सकते हो, बिजनेस सेंटर्स में या अपने नेबरहुड में भी आप देख सकते हो कि ऐसे प्लांट लगे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली था कि माइक्रोग्रिड्स क्या होते हैं। विद इन माइक्रोग्रिड्स आर वन ऑफ और मोर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन्स, combined heat and power generator that produce its power. In addition, many newer microgrids contain energy storage, typically from batteries. Some also new have electrical vehicle charging stations. हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे हैं माइक्रोग्रिड जहाँ पे हम लोग एक तरह से एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगा करके रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सोलर पैनल आप लगा करके रखते हो तो रात में तो सोलर पैनल आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा नहीं, तो रात में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा होता है तो उस एनर्जी को हम लोग जो दिन में जनरेट होता है, जो एक्सेस होता है उसको स्टोर कर लेते हैं और जब जरूरत होती है तो उसका यूज कर लेते हैं, बैटरीज के हेल्प से हम लोग इसको स्टोरेज कर रहे होते हैं। तो ये था माइक्रोग्रिड। और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, मैं नया हूँ यहाँ पे। धन्यवाद।